अब तो आपने पिताजी खुद ही सुन लिया होगा आपकी बेटी का क्या जवाब। हाँ बेटा, है कि नहीं? और आप बार बार आके यहाँ क्यों अपने आप को तकलीफ देते हो? आपकी बेटी खुश है, आपकी इतना बड़ा हमारा घर है, आप जानते हो हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो आप अपने आप को तकलीफ ना दें। अगर ऐसी बात है, अगर आपको अपनी बेटी की ज्यादा याद आती है तो महीने या साल भर में एक बार आ गए, अपनी बेटी को देख गए, ठीक है ना? और उसका ख्याल रखने वाले हम हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस बात को आगे से ध्यान रखूंगा। नमस्ते। खुश रहो बेटा। और चौधरी साहब कहाँ हैं? चौपाल पे बैठे हैं, आप बात कर लीजिए। ठीक है बेटा, चलता हूँ मैं। हरे राम। चौधरी साहब, चौधरी साहब। और सुनाइए संदीप, बातचीत हो गई बेटी से? हाँ चौधरी साहब, हो गई बेटी से बातचीत। क्या कहा बेटी ने? बेटी ने यही कहा कि पिताजी मैं यहाँ खुश हूँ और वो कहीं जाना नहीं चाहती। तो मैंने भी उसे आशीर्वाद दे दिया, जैसी बेटी की इच्छा उसमें मेरी इच्छा। बेटी यहाँ खुश रहेगी, बस मुझे खुश चाहिए, बेटी दुखी ना रहे। आपकी बेटी दुखी नहीं रहेगी। और अब आप मत आइएगा ना। अगर आपकी बेटी की इच्छा होगी तो हम खुद आपके गांव आपकी बेटी को लेकर आपसे मिलाने लाएंगे हम। ठीक है चौधरी, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब आप बुढ़े हो गए हैं, आप पर चला नहीं जाता, हम पे ये दुख देखा नहीं जा सकता। बस चौधरी साहब, चलता हूँ मैं। हाँ ठीक। हाँ ठीक है। मैंने कहा चौधरी सारंग से ये बुढ़ा कितनी चालाकी दिखा रहा है। हाँ, हमें गांव में नौकर की ज़रूरत होती है, नौकरानी की ज़रूरत है, और हम इसे कभी इसके गांव नहीं जाने देंगे। और तो और हम इसे अपने घर से भी नहीं निकलने देंगे। गौरी जी दीदी, क्या कर रही थी अंदर? कुछ नहीं, वो सफाई कर रही थी अभी। अच्छा अच्छा, देख तूने अपने पिताजी से बिल्कुल सही बोल दिया, ठीक है ना? तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे? मैंने पूछा, कुछ पूछ रही हूँ मैं? दीदी आप मुझे जाना क्यों नहीं जाने देती? वैसे जाके करेगी भी क्या उसके अपने उस भिखारी बाप के पास? वो 2 वक्त की भीख मांग के अपना पेट नहीं भर पाता है, तो तुझे क्या खिलाएगा वो? दीदी पिताजी मेरी दूसरी शादी करना चाहते हैं, और वैसे भी मेरी अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, मैं किसके सहारे काटूंगी? कौन है मेरा? अच्छा, यहाँ तो तूने एक हत्या करी दी, वहां पे भी जाके मार देना किसी के बेटे या किसी के देवर को, जहां तू दहेजा करके जाएगी। तुझे बड़ी जल्दी पड़ रही है शादी की, क्यों? दीदी मतलब पति के बगैर एक दिन भी, एक रात भी नहीं रहा जा रहा तुझ पे? दीदी वो बात नहीं है। वो बात नहीं है तो फिर मैं क्या समझूं? पिताजी मुझे लेकर बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी होते हैं। वो चिंतित नहीं है वो, उस बुढ़े को तूने बुलाया था फोन करके, वरना उसको क्या बता दी? और हाँ एक बात और आइंदा अगर उसे फोन करके इस घर में बुलाया ना, तो तू जानती है मैं क्या करूंगी? उस पे चलना तो आता नहीं है, ऐसी टक्कर लगवाऊंगी जो जिंदगी में अपने बाप की शकल ना देख पाएगी। नहीं दीदी ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी, ऐसा मत करो। तो जैसे जैसे मैं कहती हूँ सिर्फ वैसा वैसा कर। अगर अपने बाप को जिंदा देखना चाहती है तो समझी तू? अगर तेरी जबान पे
ये शादी नाम का लफ्ज भी आया ना, तो तू जानती है मैं क्या करूंगी अच्छे से, समझी तू? इसीलिए 2 वक्त की रोटी खा और अपना ठीक रहे, ठीक है? तेरी जैसी विधवा औरत की एक ऐसी ही जगह होती है। तू इस घर की बहू तो तब थी जब मेरा देवर जिंदा था। जब से मेरा देवर मरा है तू एक नौकरानी बन के रह गई है, समझे? और हाँ, रात को पिताजी के पैरों में तेल लगा दिया कर जाके, समझ में आ गई ना? और मेरे भी पैरों में बहुत दर्द होता है, जाके इतनी जल्दी खा के सो जाती है, दिन पर दिन मोटी होती जा रही है जब से देवर खत्म हुए मेरे। अरे तुझे तो अपने आदमी के मरने का जरा सा भी गम नहीं है, तू तो अपने लिए दूसरा खसम ढूंढने लगी अभी से। तुझे तो फैमिली की कोई चिंता ही नहीं है, तुझे सिर्फ आदमी चाहिए, आदमी, है ना? ताकि उसे भी इसी तरीके से मार दे जाके। चल जा अंदर अब। अरे बड़ी बहू। अरे पिताजी आप आ गए? हाँ। मैं आप ही की तरफ आ रही थी जी। अच्छा ये बता, छोटी बहू कहाँ है? क्या कर रही है? वो अंदर होगी शायद। अच्छा, और हाँ ये तो बता, जाने वाने की तो नहीं कह रही? टेंशन मत लो, अब नहीं जाएगी बिल्कुल भी, मैंने उससे कह दिया है। अच्छा। अब मैंने उसे ऐसा तक मनाया है कि अब तो जाने के तो घर से कदम नहीं रखेगी बाहर। नहीं, उससे ये कह देना कि अगर तूने अपने गांव जाने की बात कभी जिक्र भी करा तो सुन ले, चौधरी सारंग तेरे बाप को मरवा भी सकते हैं। पिताजी आप क्यों फिक्र करते हैं, जब तक मैं हूँ, ठीक है? एक काम करती हूँ, मैं उसे बुलाती हूँ, ठीक है? उसे आप अच्छे से समझा देना, थोड़ा टाइम से। मैं तो समझा दूंगा, और हाथ पैरों पे मालिश कर देना। अब मैं भी देख बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, शरीर गिरने लगा है बहुत बुरी तरीके से, इसीलिए हम इससे नौकरानी का काम लेंगे। वही तो। हाँ, और सुन, इससे कहे कि गरम तेल कर ले। सुनो, आप बुलाइए, मैं जा रही हूँ। अच्छा। और हाँ पिताजी एक बात और, हाँ। ये सारी प्रॉपर्टी किसके नाम होनी चाहिए? ये सारी प्रॉपर्टी देख, अभी तो ये मेरे नाम है और मेरे बाद ये सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम होगी। मेरे पति के नाम भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, इस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं अकेली बनना चाहती हूँ। ये हवेली, ये खेत खलियान, ये शहर में मार्केट सब तेरी होगी। बस यही चाहती हूँ। और हाँ एक काम और, आप इसे बुला लीजिए और जरा हिंदी में समझा दो इसे, मैं चलती हूँ। ठीक है। ठीक है ना? और ठीक है। थोड़ा ढंग से समझाना। हाँ मैं समझा दूंगा। ठीक है, जरा मुझे ना घेर पर काम है। मैं हाँ जा। छोटी बहू, छोटी बहू। जी पिताजी। पिताजी से बातचीत कर ली? सब खैरियत है? जी पिताजी। ठीक है। और सुन, कभी गांव जाने का नाम न लेना। हाँ, और अगर तूने कभी गांव जाने का नाम लिया तो ये याद रखना, तेरे पिता जीवित नहीं रहेंगे। ये चौधरी सारंग का वादा है। आ गई ना समझ में? जी पिताजी। और सुन, अब हमारे शरीर में थकावट पैदा होने लगी है, तेल गरम कर, लहसुन डालकर और हमारे जिस्म की मालिश करो। पिताजी मैं मालिश नहीं कर सकती, मैं आपके बेटे की बहू हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? ये आपको शोभा नहीं देगा पिताजी। शोभा तू तय करेगी किसको क्या चीज़ शोभा करती है, किसको क्या शोभा नहीं करती। अरे अब बेटा ही नहीं रहा, तू बहू कहाँ से रह गई हैं? चौधरी सारंग की बहू बनना चाहती है? अरे तू नौकरानी थी इस हवेली के अंदर और नौकरानी ही रहेगी। इससे आगे तेरी कोई औकात नहीं है। और जा, जो मैंने कहा है वो सुन, तेल गरम कर, ये मेरा हुक्म है चौधरी सारंग का। वरना तेरे अपने पिता के बारे में जानती है, तेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लाती हूँ पिताजी। हाँ लेकर आती हूँ। चल। मालिश आज पूरे शरीर की होगी, अंग अंग खिल उठेगा।
देखता हूँ, यूँ कहती है मुझे शोभा नहीं देगी। शोभा शोभा चौधरी सारंग वो करा सकता है जो चाहे, जो चाहे, और वो करना होगा। हे परमात्मा, मुझे इतने दुख क्यों दे रहा है? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? क्या बिगाड़ा है तेरा? आज मुझे पिताजी ने मालिश करने के लिए बोला। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। मेरी रक्षा करना परमात्मा, मेरी रक्षा करना। बहू, बहू। पिताजी, तेल गर्म हो गया। अरे बहू, पिताजी आजा। अरे आ मेरे पास बैठ। पिताजी, मैं आपके साथ कैसे बैठ सकती हूँ? अरे आजा 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 आजा। अरे आजा। देख, तू जानती है। अरे बहू देख, जब से तेरी सास मरी है ना, जब से देख तेरे इसकी क्या हालत हो गई है। आजा। पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं? अरे कैसी क्या, देख पूरे जिस्म में जरा कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। मालिश कर दे तो देख मजा आ जाएगा। आजा पिताजी। आजा पिताजी। आजा आजा। पिताजी, बहुत देर हो गई आपकी बकवास सुनते सुनते। अरे मैं तो आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन तुम इज्जत कराने लायक नहीं हो। अच्छा। अरे मैंने तो अपने पिताजी से भी ज्यादा तुम्हें अपना पिता माना, और तुम, अरे तुम्हें तो इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर। बहुत चुप रह ली मैं, तुम्हारे सारे अत्याचार सह लिए मैंने, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगी। तुम मुझे अपने पिता की जिंदगी प्यारी नहीं है? चौधरी सारंग उसे जिंदा गाड़ देगा जमीन में। मुझे सारंग की बात माननी होगी। बिल्कुल नहीं मानूंगी पिताजी। माननी पड़ेगी तुझे। पिताजी, तू कैसे जाएगी अपने बाप के घर? चल अंदर। पिताजी चल चल। छोड़िए पिताजी। तुझे तो मैं 2 दिन का समय देता हूँ, याद रखना। तुझे 2 दिन का, चौधरी सारंग तुझे 2 दिन का वक्त देता है। और सुन, तू तो जाएगी ही जाएगी, और अपने पिता को भी लेके जाएगी। चल। लाओ, मैं वकील साहब से ही जिक्र करूं अपनी बेटी का। वकील साहब, वकील साहब। जी, आप कौन? वकील साहब। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वकील साहब जी, मैं इस गांव का रहने वाला नागरिक दीनानाथ हूँ। कौन से गांव के? गंगापुर के या? गंगापुर के। अच्छा, गंगापुर के। हाँ, तो बताइए, आदेश करिए। बस वकील साहब, मैं कुछ अपनी बेटी को लेकर के कुछ बातें आपसे कहने के लिए आया था। देखिए, ये वक्त तो कचहरी में कहने का है, लेकिन आप मेरे घर पे आए हैं। वकील साहब, बस सुन लीजिए मेरी। देखिए, मेरे पास कुछ समय है, आप मुझे बताइए, या मेरे असिस्टेंट को आप सारे केस समझाइए। क्या? नहीं, आप सुन लीजिए वकील साहब। बताइए। बात ये है वकील साहब कि मेरी बेटी का जो पति था उसका स्वर्गवास हो गया है। पति का? हाँ। अच्छा अच्छा, फिर? लेकिन मेरी बेटी ज़्यादा उम्र की नहीं है वकील साहब। मैं चाहता था कि अब उसका कोई रहा तो नहीं वहाँ। अब वकील साहब वो वहाँ अकेली है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की ज़्यादा उम्र नहीं है, तो मैं वहाँ से ले करके मैं अपने घर ला करके कोई अच्छा सा लड़का देख करके मैं उसका विवाह उसके साथ कर देता हूँ। आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी जो बेटी है उसका हस्बैंड की डेथ हो गई है। हाँ हाँ। अब वो अपनी ससुराल में रहती है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, आपका नाम? दीनानाथ। आपकी बातों से दीनानाथ जी ऐसा लग रहा है कि आपकी बेटी के ससुराल में जुल्म वगैरह होते हैं क्या?
मुझे लगता है ऐसा ही है वकील साहब, क्योंकि वो लोग आने नहीं देते और मैं गया भी था तो वो ये कह रहे थे कि आप यहाँ कम आया करें या अगर आप बता दिया करें तो हम आपकी बेटी को आपके घर टुला ले जाया करेंगे। अभी तक तो आए नहीं हैं। बाकी वकील साहब मेरी मदद करो। देखिए दीनानाथ जी, आप मुझसे बड़े हैं, बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मुझसे क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी वहाँ से मेरे घर आ जाए और मैं उसके लिए अच्छा सा लड़का देख करके उसका विवाह कर दूँ मैं। तो इसमें वकील की क्या ज़रूरत है दीनानाथ जी? आप अपने बच्ची की ससुर सास ससुर होंगे ना, तो आप लोग आपस में जब शादी करी तो डिस्कशन आपस में करके शादी करी तो एक छोटा सा डिस्कशन करके कहते ना भाई बच्ची छोटी है शादी कर लो, तो उसमें अदालत जाने की क्या ज़रूरत है? वकील साहब वो लोग ऐसे नहीं हैं, वो लोग ऐसे नहीं हैं। जो ससुर साहब हैं उसकी तो धर्मपत्नी गुजर गई, अब वो रहती हैं और उसकी जो बड़ी वाली हैं वो रहती हैं। अब वकील साहब उन लोगों का ऐसा लगता है कि मेरी बेटी पर। अच्छा है दीनानाथ जी, एक बात बताइए, आप अपनी लड़की से मिले हो? मैं एक ही बार मिला हूँ। तो आपको कैसे पता, आपकी लड़की ने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें उस पर कोई जाती हो रही है या आप अपने पास से कह रहे हो? देखिए कानून सबूत मांगता है। अगर आपको बिल्कुल 100% यकीन है कि आपकी बेटी के साथ जुल्म हो रहा है तो मैं ये केस आपके लेने के लिए तैयार हूँ। अदरवाइज देखिए ये एक ऐसा केस है कि आप जो है आपस में डिस्कस कर सकते हो, पंचायत में डिस्कस कर सकते हो। वकील साहब एक पिता अपनी बेटी की सूरत देख करके ये बता देता है कि वो खुश है अपनी ज़िंदगी में या दुखी है। आप इस बात को तो समझते ही हैं, पर वकील साहब मुझे हो ना हो लेकिन मेरी बेटी दुखी है, बस उसे बचा लीजिए वकील साहब, मैं आपके पैर पड़। बस दीनानाथ जी बस। देखिए आप अगर मेरे पास आए तो मेरा काम है केस लेना और आपका केस सॉल्व करना, तो आप बेफिक्र हो जाएं। बस देखिए अगर मैं नहीं आया तो मेरा असिस्टेंट आएगा, अगर असिस्टेंट भी नहीं आया तो मैं खुद ये केस सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वकील साहब बचा लीजिए मेरी बेटी। आप निश्चित रहिए। देखो दीनानाथ जी, मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, एडवोकेट आमिर। और देखिए मैं एक छोटी सी संस्था भी चला रहा हूँ, एक सोल्यूशन है, एक NGO है, उसके लिए काम भी करता हूँ और गरीबों का केस बिल्कुल फ्री लड़ता हूँ। आप बेफिक्र रहें, मैं आपके साथ हूँ। आज मैं सारी एप्लीकेशन बिल्कुल तैयार कर लूँगा और आप बेफिक्र रहो, कल मैं आपके साथ जाकर मैंने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए बस वकील साहब वो लोग मिलने नहीं दे रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, उनका तो सब कुछ मिलने दिया जाएगा। बस मेरा कोर्ट जाने का वक्त है, मैं कल आपके साथ बिल्कुल चलूंगा। कल मेरे पास आप आ जाइए ये टाइम पे, ठीक है? ठीक है वकील साहब, चलिए चलता हूँ। राम राम वकील साहब। कुछ चाय नाश्ता? नहीं वकील साहब बस। ठीक है दीनानाथ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं, निश्चित होकर जाएं, मैं आपके साथ हूं और मैं आपका केस लड़ूंगा। ठीक है वकील, ठीक है? ठीक जी। यही घर है वकील साहब। अच्छा यही घर है। दीनानाथ जी बुलाइए किसी को, आवाज दिए अपनी बेटी को। बेटी। अरे पिताजी आप कौन है? आप कौन है? अब मैं इस घर की बहू हूँ। अच्छा, इस घर की बहू, यानी कि इस घर की बड़ी बहू। जी। इनकी जो बेटी है वो कहाँ है? हाँ यहीं पे ही है, वो मेरी देवरानी है। बुलवाती जरा। वैसे आपकी तारीफ? मेरी तारीफ है, एडवोकेट आमिर हूँ मैं, इसलिए मैं आया हूँ। अच्छा आप एडवोकेट हैं? जी। लेकिन पिताजी इनको आप क्यों साथ लेके आए? हाँ वो तो बाद में पता चलेगा, आप उस बच्ची को बुलाइए। जी उससे बात करने की क्या हुआ, मैं हूँ ना इस घर की बड़ी बहू। और तो आपका नाम सोनिया चौधरी है ना? हाँ जी। अच्छा। जी। और ये चौधरी सारंग कौन है? ये मेरे ससुर है। ससुर जी है? जी। अब ससुर जी को बुलाएं पहले, शायद। रुकिए मैं बुलाती हूँ। पिताजी। हाँ बड़ी बहू। पिताजी ये गौरी के पापा हैं और ये किसी को साथ लेकर आए हैं, एडवोकेट है ये। तो आप ही चौधरी सारंग हो हैं? जी चौधरी सारंग हम ही हैं। चौधरी सारंग साहब, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। बेटी तू जरा इधर आ जा। हाँ मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा। बोलिए। आप इनको जानते हो? ये दीनानाथ हमारे समधी हैं। आपके समधी हैं? हाँ।
इनकी बेटी आपके घर में ब्याही हुई है। हाँ। इनका कहना है कि आप उन पर जुल्म कर रहे हो, जाति कर रहे हो, इनके साथ नहीं भेजना चाहते आप। आपका कहने का मतलब ये है कि हम उसके इनकी बेटी के ऊपर अत्याचार करते हैं। और क्या कहना चाह रहा हूँ, जब ये वकील जब बीच में आया कानून का, तो ये कानून के दायरे की बात हो रही है। अब आप ये बताइए कि आप जो उस बच्ची के साथ इनको क्यों नहीं, इनके साथ क्यों नहीं भेजते उस बच्ची को? अरे एक मिनट पिताजी, इनकी गरीबी और परेशानी को देखकर आप देख रहे हैं ये खुद चल भी नहीं सकते। हमने तो इनकी हमेशा ये सोचा कि भाई इनका कुछ ना कुछ नुकसान ना हो, फायदा ही फायदा हो। हमने कहा इन्हें परेशानी होगी हमारे घर तक आने। एक मिनट सारंग जी, आपकी बहू कुछ कहना चाहती है। जी आप बताइए। वकील साहब, हाँ, आप एक बात बताइए, घर की बहू घर में नहीं रहेगी, क्या अपने बाप के घर अच्छी लगेगी? और हमने तो इनसे कहा था। देखिए, शायद आप कानून पढ़ाने की कोशिश ना करें मुझे। अगर कम उम्र में कोई बच्ची विधवा हो जाती है तो सरकार ने क्या, पूरे समाज ने ये कहा है कि उसकी दूसरी भी शादी कर दें। अरे लेकिन हमारे हिंदू समाज में ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है कि हमारे घर की बहू दूसरी शादी करे। देखो चौधरी सारंग और आपकी बहू, आपको शायद ये नहीं पता कि अब जमाना बदल चुका है। आप कौन से जमाने में जी रहे हो? जमाना बदल गया लेकिन हम नहीं बदले। जमाना बदल सकता है मगर चौधरी सारंग का खानदान नहीं बदल सकता। देखो चौधरी सारंग और आपकी बहू, शायद आप कानून के दायरे में बात नहीं कर रहे हो। जब कानून का सिगंजा पड़ता है ना, तो बड़े बड़े सलाखों के पीछे होते हैं। और हाँ दीनानाथ जी, इन लोगों के खिलाफ आपने FIR कराई है। आप जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप जबरदस्ती एक बच्ची को उसके घर से अलग रख रहे हो, उसके बाप से उसको मिलने नहीं दे रहे। अरे जितना हक आपका है ना, उससे पहले इनका हक है। वकील साहब पूछिए कब मना किया? ये अपनी बेटी से मिलने आए थे तो हमने मिलवाया या नहीं मिलवाया? अब फाइनल ये है, या तो आप जेल जाओ, आपके ऊपर केस लगेगा, दोनों के ऊपर केस लग सकता है। ये क्या बात कर रहे वकील साहब? केस करने के लिए हमने उसके ऊपर कोई जाति थोड़ी नहीं करी। अभी पता चल जाएगा। बुलाओ उस बच्ची को। अरे उसे बुलाने की क्या जरूरत है? एक मिनट, दीनानाथ जी आवाज दो अपनी बच्ची को। बेटा गौरी। और हाँ, आप लोग खामोश रहें, कोई बीच में आंखें नहीं दिखाएगा, कोई इशारा नहीं करेगा। पिताजी इधर आओ। बेटा आपका नाम क्या? गौरी। देखो, इससे पूछ लीजिए भाई। हम एक मिनट, सारंग जी आप इसकी शक्ल देख रहे हो बच्ची की? क्या कमी है बताइए शक्ल में? और हाँ, आप देख रहे हैं इसकी शक्ल? अरे इसके हंसते खेलती उम्र में तो इन्होंने शादी कर दी आपके बेटे से, तो गलती इसकी थोड़ी है। हो जाता है कि भगवान की कुछ नियम ऐसे होते हैं कि छोटी सी उम्र में अगर लड़की विधवा हो जाए तो आप लोगों को तो उसकी दूसरी शादी कर देनी चाहिए। अगर इनके बाप ने सही सोचा है, मैं तो कह रहा हूं कि हर आदमी को ऐसा सोचना चाहिए। अगर किसी की बच्ची इस तरह से विधवा हो जाती है छोटी सी उम्र में, तो उसका ये हक बनता है, कानून भी हक देता है कि उसकी दूसरी शादी करके उसकी मर्जी से उसको नई जिंदगी की शुरुआत देनी चाहिए। और आप लोग क्या कर रहे हो है? आप लोग अपनी परंपराओं में, अपनी वही पुरानी घिसी पिटी परंपराओं में लेकर एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। बेटी आप अपने पिताजी के साथ चलो। आप शायद सही कह रहे हैं वकील साहब। देखिए वकील साहब, ये यहीं रहना चाहती है, हमारे साथ रहना चाहती है ना? जी वकील साहब। और ये तेरा घर है, इस घर में तू दुल्हन बन के आई थी। क्या तू इस घर को छोड़ के जाना चाहती है? इस घर के साथ तेरी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं, बोल गौरी। एक मिनट, उस लड़की, इस घर को छोड़ के जाना चाहती हूँ। तुम जल्लादों में रहना मैं नहीं चाहती। ये क्या कह रही है मेरी बच्ची? तुम लोगों ने मेरे ऊपर इतने जुल्म किए, इतने जुल्म किए, मैं सब बर्दाश्त करती गई। अब पिताजी ने, अरे पूछो इस पिताजी से, पिताजी कहने लायक नहीं है ये। क्या किया था इसने मेरे साथ? अरे इसने मेरे इज्जत पे डालने की कोशिश की। मैंने इज्जत पिताजी पे इल्जाम लगा रही है। इल्जाम लगा रही है ये। तू कैसी बातें कर रही है? कैसी बातें कर रही हूँ? पूछो अपने पिताजी से। तुम इनकी तरफदारी करती हो ना? अरे इनको अपने बेटे की कसम खवा के पूछो, इन्होंने कल मेरे साथ क्या किया था? कुछ नहीं किया था। मैंने कुछ नहीं किया था। इल्जाम लगा रही है। बस इल्जाम लगा। एक मिनट, वकील साहब, मैं आपको जो बता रहा हूं और आपको भी, एक मिनट इधर आओ। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
तुम्हारे एक्सप्रेशन से, तुम्हारे चेहरे से ये जाहिर हो रहा है कि इन्होंने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है, और इस जुल्म की सजा जानते हो आप? अरे सलाखों के पीछे सड़ जाओगे, बाहर नहीं आओगे। जो आज चौधरी सारंग बने हुए हैं ना, कल ये क्या कह रहे हैं वकील? सही कह रहा हूं मैं। तुम जानते हो कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है? वकील साहब, हमने कोई पाप नहीं किया, ये झूठ बोलती है। और इस हवेली में, इस आप हवेली को देखिए, हमने तो इसे मालिक बनाया था। बस 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 चौधरी सारंग, तुम्हारी हवेली तुम्हें ही मुबारक हो। बस मैं तो इतना जानता हूं कि कानून की किताब में वो शब्द हैं जिनसे आपकी पूरी जिंदगी इस हवेली की जो चकाचौंध देख रहे हो ना, जेल की काल कोठरी तक पहुंच जाएगी। और मैं तो बस यही चाहता हूं कि मैंने आपके ऊपर केस दायर करा है, अदालत में आ जाना। फिलहाल इस बच्ची को लेके जा रहे हैं। चलो बेटा, आओ बेटा, जाओ अपने बाप के साथ। और हाँ, कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। जाओ। चलिए पिताजी। ठीक है, मैं अपने असिस्टेंट को भेजूंगा, कोर्ट में ही मुलाकात होगी। पिताजी अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से नहीं, ये सब आपकी वजह से हुआ है। तुम्हें बहुत मालिश कराने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी थी ना, छेला बने फिर रहे थे, हैं? और हाँ, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है, और धक्के मार के अगर निकालूंगी तो वो मैं तुमको निकालूंगी। यहाँ से अपनी सूरत दफान कर जाओ, समझ में आ गई ना? और आइंदा अगर मेरे ऊपर उंगली भी उठाई ना, है क्या तेरे पास बुड्ढे? चौधरी सारंग से दुश्मनी लेना बहुत भारी पड़ेगी। ये चौधरी बना ना, उस पोखर पे जाके निकालना, ठीक है ना? निकल यहाँ से। बताता हूँ तुझे। जा निकल। आवाज नीचे। बदतमीज बुड्ढा।